मोदी जी की सरकार में लगातार नए परंपराओं को तोड़कर नए परंपराओं के सेट करने का जो परंपरा चली आ रही है वो जारी है और एक नए इतिहास गढ़े जाने की आप सभी को बधाई। निर्मला सीतारमण ने संसद में आज 2019-20 का आम बजट पेश किया। आम बजट से पहले ही बजट चर्चा में आ गया। उसका कारण यह था कि निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने जा रही थी तो उनके हाथ में अटैची नहीं है। आमतौर पे परंपरा रही है कि वित्त मंत्री संसद के सामने खड़े होकर एक लेदर की अटैची दिखाते थे, मीडिया वाले फोटो क्लिक करते थे, अगली बार पेपर में निकलता था पिटारे में क्या निकला। लेकिन इस बार तो पिटारा ही नहीं था, पिटारे के रूप में कुछ और था। उसमें बहुत सारे पेपर थे, पेपर को लाल कपड़े से ढका गया था, उसको बांधा गया था, उसके ऊपर अशोक स्तंभ का स्मारक लगा हुआ था। इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए तमाम लोग लड़ने लग गए कि भाई क्या है, क्यों नहीं है, मतलब परंपराओं को तोड़ दिया गया। उसके बाद पीटीआई एक न्यूज एजेंसी है जो बहुत परेशान हो गई इस चीज़ को जांच करने के लिए, बहुत अंदर तक चली गई, सुब्रमण्यम के पास गई जो कि विशेषज्ञ हैं, जो है वित्त विशेषज्ञ हैं या कह सकते हैं कि बजट के विशेषज्ञ हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई कुल मिलाकर के निर्मला सीतारमण ने बस इतना ही किया है कि जो विदेश की परंपराएं हैं, विदेशी अंग्रेजों की परंपराएं हैं, उस गुलामी से अपने आप को अलग करने की कोशिश की है। अटैची की परंपरा को छोड़ करके अब इस तरह की परंपरा सेट की जाएगी। उसके बाद भारत की ट्यूटोरियल इसके पीछे पड़ गए। भारत की ट्यूटोरियल ने लिखा कि निर्मला सीतारमण जो अपना भाषण अंग्रेजी में देती हैं, जो अपना शपथ हिंदी में लेती हैं, जो बजट अंग्रेजी में पेश करती हैं और शपथ भी अंग्रेजी में लेती हैं, माफ़ कीजिएगा, वो इस तरह का क्यों ट्रेंड सेट कर रही हैं जब खुद ही वो विदेशी भाषा के का आश्रय लिए हुई हैं। तो इस तरह का लिख करके लोग उनको हिपोक्रेट बता रहे हैं, दोहरा मापदंड वाला बता रहे हैं, लेकिन हम उनको कुछ नहीं बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकनीति। हम आपको बताएंगे बजट में आपके लिए क्या है, बजट में हमारे लिए क्या है, बजट में महिलाओं के लिए क्या है। बजट बहुत बड़ा है। बजट के लिए अगर आपको जानकारी लेनी है तो www.thelokniti.com में विजिट करके आप बजट के बारे में बहुत लंबा चिट्ठा पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बहुत क्रिस्पी और शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि मोटा मोटी बजट में आपको क्या मिला। चुनाव खत्म हो गए हैं, 2019 के चुनाव खत्म हुए, मोदी जी सरकार में आए। एंटरिम बजट से ये बजट कितना मैच कर रहा है आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 2022 में गोल को शिफ्ट कर दिया गया है। इस बजट में मध्य वर्ग के लिए बहुत कुछ नहीं निकला है, या ऐसा कह सकते हैं मध्य आय वर्ग का जो व्यक्तित्व है, जो वर्ग है, उसके लिए कुछ नहीं है। इस बजट में 2.5 करोड़ आय पर 3% अतिरिक्त कर लगा दिया गया है। 2.5 करोड़ आय वाले व्यक्ति पर 3% अतिरिक्त कर लगा दिया गया है, अगर उसकी आय जो है 2.5 करोड़ रुपए सालाना है। सरल भाषा में समझते चलिए। 250 करोड़ रुपए वाली कंपनियों पर 25% अभी तक जो है कर लगता था, जैसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। अब उसकी सीमा को बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि अगर आपकी कोई कंपनी है जो बिजनेस करती है 399 करोड़ रुपए में, तो आपको 25% जो है, जो आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना होता था, वो आप नहीं देंगे। अभी तक ये 250 करोड़ रुपए ही था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके सीमा इसको बढ़ा करके 400 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि मध्यम वर्ग की जो कंपनियां हैं, यानी कि जिसको हम स्मॉल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उनके लिए एक बड़ा कदम है जिसकी सराहना करनी पड़ेगी। हम तारीफ करने में नहीं चूकते। आगे चलते हैं। एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आप अपने बैंक अकाउंट से निकालते हैं तो आपको 2% का TDS देना होगा। यानी कि आपको 98 लाख ही मिलेगा, 2 लाख आपके कट जाएंगे। ये एक नया मतलब कट जाएंगे, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आधार कार्ड से टैक्स पे कर सकते हैं। मोदी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि आधार कार्ड को प्राइम में रखा जाए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी, इसको अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार की योजनाएं कुछ इस तरह की गढ़ी गई हैं। उसकी स्टिचिंग यानी कि बुनावट कुछ इस तरह की है कि बिना आधार के आप सांस नहीं ले सकते, पानी नहीं पी सकते। तो आधार को अगर आप आधार बनाकर टैक्स पे करना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड नहीं भी होगा तब भी चलेगा, आप ऐसा कर सकते हैं। मीडिया यानी कि इस देश का सबसे बड़ा स्तंभ, चौथा स्तंभ, सबसे जागरूक करने वाला, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला और सही समय पर इन्फॉर्मेशन देने वाला, बहुत आलोचनात्मक भारत का खूबसूरत मीडिया, उसके लिए विदेशी निवेश की सीमा यानी कि FDI में सीमा को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि उसको 100% भी किया जा सकता है, जो अभी तक 50% के आसपास ही था। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए 100% जो है FDI खोल दी गई है। यानी कि रास्ता पूरा खुला है। विदेश की कंपनी आकर भारत में अपने दम पे एक ऐसी कंपनी खोल सकती है जिसमें उसका 100% शेयर हो, उसका 100% स्टैक हो और भारत में इंश्योरेंस की दुनिया में अपना बिजनेस कर सकती है, यानी कि व्यापार कर सकती है। अब आते हैं 2022 में 2 करोड़ गरीबों को जो है घर दिए जाएंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए ये वाला पॉइंट ज़्यादा जरूरी है। अब आते हैं महिलाओं के लिए क्या है। तो महिलाओं के लिए आपको बताने से पहले अपने मोबाइल में जाना चाहूँगा और पढ़ के बताना चाहूँगा महिलाओं के लिए क्या है। महिलाओं के लिए इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जब इस पूरे बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने एक वाक्य कोट किया कि नारी तू नारायणी, यानी कि नारी तू ही देवी है। और उन्होंने देवियों के लिए यानी कि नारी के लिए क्या दिया है,
सरकार एक समिति बनाएगी। आप इसको फ्यूचर टेंस में लीजिए, इंडेफिनिट में, फ्यूचर परफेक्ट में मत लीजिएगा। सरकार एक समिति बनाएगी जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। ये विशेषज्ञ औरतों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें विकास के रास्ते में आगे ले जाने के लिए सुझाव देंगे। आगे चलते हैं। महिलाओं के स्वयंसेवी समूहों को बढ़ावा देने के लिए जिले में उनके लिए फंड का ऐलान किया गया है। स्वयंसेवी समूहों के हर उस सदस्य को 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी जिसके पास जनधन खाता होगा। जनधन खाता जरूरी है। इसके अतिरिक्त मुद्रा स्कीम, जिसके पे अरुण जेटली खूब भाषण दिए चुनाव से पहले, मुद्रा स्कीम के तहत जो है स्वयंसेवी समूह के एक सदस्य को 1 लाख रुपए, किसी भी स्वयंसेवी समूह के एक सदस्य को 1 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा जिसकी ब्याज दर बहुत कम होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिन्होंने खूब साथ दिया मोदी के सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में, उनकी महिलाओं के लिए, उस वर्ग के महिलाओं के लिए ताल्लुक़ रखने वाली, उस वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाली महिलाओं को इनकी कारोबारी में मदद के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत एक अलग से स्कीम बनाई जाएगी। ये भी बनाई जाएगी, लेकिन बड़ी योजना है, बड़ा ऐलान है कि जो फिनेंशियल कमीशन है, वित्त आयोग है, 15वां 15th फिनेंशियल कमीशन जो अपना होगा, वो इसके लिए एक अलग जो है स्कीम बनाएगा और उसकी ड्राफ्टिंग वही करेगा और उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की होगी जो एग्जीक्यूट कर नहीं पाता है। तो आज के 2019 के बही खाते से हमारे बही खाते में इतना ही समा पाया। अगर आपको ये पसंद आया हो, ये बही खाता पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, अगले वीडियो का इंतजार करें। और ज़्यादा अगर आपको जानना हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि www.dalokniti.com की वेबसाइट पे आएँ। आपके लिए बहुत सारे खर्रे हैं जो आपको वेबसाइट के बारे में, बजट के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। धन्यवाद।